नारायण हरि साथियों, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नई जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आपने अमृत का नाम सुना होगा। तरह तरह के किताबों में तरह तरह के लोगों के संसर्ग में आने के बाद अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ज़माने में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक अमृत कलश निकला था। अमृत कलश के लिए देवता और राक्षस दोनों आपस में युद्ध भी किए थे। तो सवाल ये होता है, मैं कथा कहानियों में जाना नहीं चाहता, अमृत क्या है, अमृत क्या है इसके बारे में, और वह उसका स्वरूप क्या होता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आइए पुनः फिर मैं आपको संधि विच्छेद के रास्ते पर ले चलता हूँ, क्योंकि अमृत शब्द के पढ़ने या सुनने से इसके वास्तविक स्वरूप की जानकारी नहीं मिलती है। अमृत अपनी अपनी समझ के अनुसार अमृत को लोगों ने कोई पेय पदार्थ समझ लिया, या कोई तरल पदार्थ समझ लिया, या कोई पीने वाली चीज़ समझ ली, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। अमृत क्या है इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। अ जोड़ मृत, अ जोड़ मृत, अमृत। अ का मतलब हुआ नो, यानी नहीं। मृत का मतलब हुआ मरना, यानी अंग्रेजी में इसको डिस्ट्रॉय कहते हैं, यानी नाश होना। तो अमृत यानी वह चीज़ जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी प्रकृति में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ये अमृत का गुण है। अमृत का स्वभाव क्या है? वह चीज़ जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, यानी वो कभी मर नहीं सकता। तो अमृत, अब हम अमृत के लिए प्रकृति में नज़र डालें कि प्रकृति में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाश नहीं हो सकता। मैंने काफ़ी गहन चिंतन और मनन करने के बाद एक जगह दृष्टि जाकर ठहर गई, और वह है ज्ञान। हाँ दोस्तों, ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसका किसी काल में, किसी भी समय प्रकृति में इसका नाश नहीं होता। ये हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहता है, और इसी ज्ञान को अमृत कहा जाता है। यानी ज्ञान ही वह ऐसा चीज़ है जो कभी प्रकृति में किसी काल में नाश नहीं होता। तो दोस्तों, इस ज्ञान को ही आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जिस जिस स्वरूप में जब भी लोगों ने अपने जीवन के वास्तविक विस्तृत स्वरूप को निकाला, तो इसी ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान कल भी था, आज भी है, और हमेशा विद्यमान रहता है। प्रकृति में ज्ञान का भंडार है। लोग तरह तरह के विधियों से, तरह तरह के व्यवहार से और क्रियाओं से हमेशा अपने जीवन में ज्ञान के माध्यम से इनोवेशन करते हैं, यानी
अप परिवर्तन करते हैं, एक नए आयाम को छूते हैं। और इसीलिए ज्ञान को शिव का रूप कहा गया है। शिव ज्ञान के स्वरूप में है। तो दोस्तों, हम लोग अमृत को कोई तरल पदार्थ ना समझें, कोई पीने वाली वस्तु ना समझें, कोई द्रव ना समझें। अमृत ज्ञान को ही कहा जाता है। और इसी ज्ञान को लेने के लिए देवता और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के, ये तो कथा है, वास्तविकता है या नहीं मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कथा है कि समुद्र मंथन में ज्ञान का वो कलश यानी अमृत का वो कलश निकला था, जिसके लिए युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, आप इस वास्तविकता को समझें, अपने जीवन में उतारें और इस ज्ञानमय अमृत को ही पीने का प्रयास करें। यही एक वो अमृत है क्योंकि जो आपको हमेशा इस जगत में, इस प्रकृति में विद्यमान रखता है, यानी अमर रखता है। आज कलाम नहीं है, उनका ज्ञान हमारे सामने खड़ा है। आज कबीर नहीं है, कबीर का शरीर नहीं है, उनका ज्ञान हमारे सामने खड़ा है। आज नानक नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान हमारे सामने खड़ा है। आज आर्यभट्ट नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे सामने खड़ा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल यानी अपने चैनल को मानव जागृति को सब्सक्राइब करें। नारायण हरि।